I take deep breath. मैं एक गहरी सांस लेते And हुए bring all my attention अपना सारा ध्यान in the center of forehead. अपनी भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित करता हूँ And become aware of my own self as point of light. और अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को की स्मृति In the center of forehead as a point of light. अपने ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रिकुटी के मध्य विराजमान इस स्मृति में बैठता हूँ All the energy is drawn towards center of forehead. मेरी सारी शक्ति सारी एनर्जी Is भ्रिकुटी के also मध्य the place for third eye. केंद्रित करता हूँ यहीं भ्रिकुटी के मध्य तीसरा नेत्र I emerge my eternal image मैं अपनी अनादि स्वरूप को इमर्ज करता हूँ image of purity, अपने पवित्र स्वरूप को image of love, प्रेम स्वरूप image of peace, शांत स्वरूप the vibrations of each quality हर एक गुण के वाइब्रेशंस deeply connects with the breath of body. हर एक गुण के वाइब्रेशन मेरी सांस से बहुत गहरे से जुड़े हैं And it is the breath main source of life. और मेरी सांस ही जीवन का मुख्य साधन है It also then spreads the vibrations of these qualities in the body. और ये सांस इन वाइब्रेशंस को मेरे पूरे शरीर में फैलाती है Through the breath, I take these vibrations in every part of the body.
सांस के द्वारा मैं इन वाइब्रेशन को अपने शरीर की हर एक कर्मेंद्रियों तक लेकर जाता हूँ, हर एक अंग तक पहुंचाता हूँ। As a soul, I am light. मैं आत्मा बहुत ही हल्की, बहुत लाइट हूँ। Soul, the physical form, changes into the form of light. तो अभी मैं प्रकाश Also take the स्वरूप beautiful crown of धारण करते हुए, प्रकाश स्वरूप धारण कर और प्रकाश का ताज पहने हुए this is my angelic form. ये जैसे मेरा फरिश्ता स्वरूप है, तो अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में Form of purity, बैठे। पवित्र स्वरूप, love, peace. प्रेम, शांति स्वरूप। And I connect with Baba. और अभी मैं बाबा से योग लगाता हूँ। One who is ever pure, बाबा, ocean of peace, बाबा जो सदा पवित्र हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। I remain stable मैं in my एकदम eternal form. अपने अनादि स्वरूप में स्थिर हो जाता हूँ। And take the Shri from Baba. और इस तरह स्थिर होकर, इस स्वरूप में स्थिर होकर बाबा से दृष्टि लेते हुए Om Shanti. ओम शांति। The theme which we are taking this time, इस बार जो हम थीम ले रहे हैं, जो टाइटल ले रहे हैं इस सीरीज का, soul उसको consciousness, बदल रहे body हैं। consciousness to soul consciousness. तो हम देह अभिमान को देही अभिमानी में But परिवर्तन कर रहे हैं, soul is in the body. क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है। And what kind of इसलिए awareness I should have किस तरह की towards स्मृति my होनी own चाहिए body. मुझे, अपने शरीर के लिए कैसी स्मृति होनी चाहिए, So when I was ये reading बहुत जरूरी है ये सोचना। तो जब मैं first मुरली time पढ़ रही थी और mentioned बाबा ने that कहा your कि body सबसे पहले आपका and संबंध then अपने body शरीर के साथ है relationships, और फिर देह के बाकी and I संबंध। thought it's very तो मैंने interesting सोचा ये बहुत ही दिलचस्प है, because maybe we क्योंकि haven't in particular practiced शायद हमने खास तौर पर इसका अभ्यास how नहीं किया होगा। do I look at my own body. तो मैं अपने देह को And किस तरह से generally देखती हूँ। it's my name is आमतौर this पर and I look at मैं my सोचता body. हूँ कि ये Okay, मेरा this नाम is this, ऐसा my है, eyes मेरा are this, मेरी आंखें ऐसी but हैं, मैं awareness ऐसा of the दिखता हूँ। features तो of the हम body जैसे ध्यान connect देते with हैं शरीर की ओर, शरीर के रंग की ओर, शरीर how के much रूप do की we ओर। talk about कैसे the कितने color of कितना the लोग body, बात करते हैं, जैसे आपकी what is शरीर का रंग कैसा characteristic है, or उसके personality or beauty, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी eyes. सुंदरता कैसी है, आपकी आंखें कैसी But हैं, इस पर generally, बहुत whenever बात let's करते say हैं we लोग। think, लेकिन अगर मैं there ये will सोचूं, be many जैसे दादी qualities जानकी के बारे that में come. But देखूं, first, कितने गुण उनके our मेरे awareness सामने आएंगे, लेकिन will सबसे come. पहले So उनके I देह was को, saying that देह का स्वरूप मेरे सामने आएगा। Dadi तो Prakash जैसे Mani, her मैं दादी प्रकाश मणि को सोच के बारे में सोचूं, and तो उनका also उनका चित्र सामने when आएगा मेरे। devotees will have our तो wisdom, और जैसे जो भक्त लोग अगर it is मेरा not just
विजन उनको मिलेगा, मेरा साक्षात्कार होगा, तो ऐसे नहीं कि आत्मा दिखाई देगी, लेकिन वो मेरा स्वरूप देखेंगे। आत्मा शरीर के अंदर उसका स्वरूप देखेंगे। तो ये बहुत जरूरत है कि एक हर एक संकल्प जो मेरे मन में है, जो मन आत्मा का हिस्सा है, उसमें जो भी संकल्प है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर के हर एक सेल पर। शरीर तो प्रकृति से बना है ना, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ये लगा कि कितना गहरा संबंध है ये आत्मा और शरीर का। आत्मा में संस्कार भरे होते हैं, और जो हमारे संकल्प चलते हैं उस संस्कार के आधार पर चलते हैं। और फिर संकल्प से क्या होता है? संकल्प हमारे सांस से जुड़े हैं, श्वास से जुड़े हैं, तो हमारी हमारी वृत्ति से जुड़े हैं, हमारी स्मृति से जुड़े हैं वो संकल्प। तो सब कुछ संकल्प से ही शुरू होता है। तो मैंने सोचा ऐसा अभ्यास करना चाहिए हमें, जो मुझे लगता है कि मैंने तो कभी नहीं किया अभी तक। खास तौर पर ये अभ्यास तो नहीं किया मैंने, ये समझने का, ये गहरा सोचने का अभ्यास, वो स्टेज बनाना कि जिसमें जिसमें मुझे ये रियलाइज हो कि हर एक संकल्प मेरे श्वास के द्वारा मेरे शरीर में, पूरे शरीर में जा रहा है वो संकल्प। अगर अगर अचानक कुछ हो जाए और उससे डर पैदा हो मन में, तो आप साथ ही फिर ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर में वो जैसे पसीने आने लगते हैं, थोड़ी गर्मी हो जाती है उस डर के कारण। तो जैसे वो डर के संकल्प ने आपके शरीर को प्रभावित किया। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ शरीर में जाता है, तो लेकिन शरीर से जो उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर शरीर उसी समय रिएक्ट करता है आपका उस उस डर के वाइब्रेशन को रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप देखें कुछ ऐसा जो डरावना हो और आपको डर के संकल्प भी ना आए, अगर ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि हाँ परिस्थिति का प्रश्न नहीं है इसमें, लेकिन मेरे संकल्प कैसे हैं उस समय उस परिस्थिति में। हमने सुना है दादी प्रकाश मणि के बारे में, लेकिन जो भी तपस्या करते हैं, जो लोग भी तपस्या करते हैं, तो उनके सामने बहुत जैसे जंगली जानवर भी आ जाते हैं, तो आकर आकर वहां बैठ जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, शांत स्वरूप होकर, जैसे जानवर भी शांति से बैठ जाते हैं उनके सामने, जो सन्यासी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ वो परिस्थिति कैसी है, लेकिन मेरा मन उस समय पर क्या कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको। तो जैसे देह उसका हिस्सा बन जाती है, जैसा संकल्प होता है तो देह भी वैसे ही हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि अगर आप चिंता करते हैं, बहुत थोड़ी देर भी चिंता करते हैं, तो थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जैसे आपके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है उस चीज का, बहुत थकान कर देती है वो एनर्जी पूरी निकल जाती है उससे। तो क्या होता है? क्योंकि शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, शरीर तो स्वस्थ स्वस्थ है, लेकिन मन में ऐसा संकल्प आया और उसके कारण कितना भय आ गया अंदर, शरीर में भी वो प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम सोच रहे थे कि कैसे वो स्मृति बनाएं, और उस स्मृति के द्वारा वो श्वास से आपके शरीर में जाएगी वो स्मृति, वो संकल्प, और वो शरीर को पालना देगी फिर। मुझे ये बहुत पसंद है, जो मैंने बहुत बार किया है, कि जब मैं कहती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब मैं बोलती हूँ, तो
तो I बोलने के want to समय वो मैं महसूस very करना calm to चाहती be हूँ, उसका very, very एहसास करना calm. चाहती हूँ, जिससे कि वो मेरा मन Start बहुत feeling शांत all parts of the body, शांत all महसूस करता है और organs, उससे पूरे very, शरीर में वो very, शांति की very लहर calm. फैल जाती है, बहुत शांत हो जाता है सब कुछ। Just with one thought. एक संकल्प से वो इतना प्रभाव पड़ता So है। sometimes we तो just say कई words बार and we think हम about सिर्फ them, बोलते हैं but और we फिर don't सोचते हैं, implement them. लेकिन We उसको don't अंदर तक practice them. नहीं समाते उस चीज को। But that's what we are practicing तो now. वही हम When अभी we say अभ्यास कर I'm रहे a हैं love कि जब हम बोलें consciousness, कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, अगर हम ये कहते हैं so but तो that उसको again महसूस करें अंदर love तक। is तो soul प्रेम, consciousness. वो प्रेम कहाँ से आता है? देही अभिमानी स्थिति से आता है, देही अभिमानी स्मृति से Because there आता है, has been love in body consciousness क्योंकि before, शरीर में and now the love is in. वो देह अभिमान में भी वो प्यार था पहले, लेकिन अभी मैं क्या बताना चाह रही हूँ अभी Connection of कि soul and जो body. कि आत्मा और शरीर का बहुत गहरा संबंध है, आत्मा और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। So that as तो Baba in the Murli जैसे said, बाबा ने मुरली में when he कहा talked है, of four powers, जब बाबा कहते first हैं he said चार body. शक्तियों के बारे में कहते हैं, तो बाबा ने मुरली में कहा है चार शक्तियों के बारे में, तो सबसे पहले बाबा ने कहा Because शरीर, soul has to use the क्योंकि body. आत्मा को, शरीर को, देह को इस्तेमाल And करना Baba है। used the word और बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया health in Hindi कि as tandrusti. स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, No, swasth. Baba स्वस्थ, said बाबा swasth स्वस्थ कहा बाबा means ने, self स्व माना and मैं, sthit और that means स्थ का मतलब स्थित, your stage. अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। So one is thinking of तो the एक body तो है in body सोचना, consciousness. एक तो Another is शरीर के thinking बारे of में body in सोचना soul देह अभिमान consciousness. द्वारा, लेकिन दूसरा है शरीर का ध्यान रखना आत्मिक भान से, Baba देही gave अभिमानी example होकर। that तो बाबा जैसे वो मिसाल भी देते हैं ना, people keep कि horses, जैसे लोग people keep cattle, लोग घोड़े रखते and हैं, what's घोड़े their गाड़ी रखते result हैं, is according to their तो जैसे standard. तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने स्तर पर जैसे उनको ठीक लगता है उस हिसाब से वो रखते हैं। Puts the part of Brahma तो Baba as a soul, जैसे ब्रह्मा बाबा का but even looking at पाठ body, he has chosen. पाठ हम देखें, और लेकिन जैसे शिव बाबा ने जो शरीर And चुना, how Baba और maintained कैसे बाबा ने body as a chariot, और बाबा ने कैसे representing उस the रथ का ध्यान spirit of रखा God. कि वो शरीर क्या है कि भगवान का रथ है, उस हिसाब से So बाबा ने when we have उसका that ध्यान body, रखा उस रीति से। it's तो very, जब हम very alaukic, very तो spiritual. जब हमें वो साक्षात्कार होता है तो बहुत अलौकिक दिखाई पड़ता है, Some laukic जैसे people used to say, बहुत ही अलग। very कुछ लौकिक spiritual, लोग beautiful. कुछ लौकिक Baba लोग is कहा very करते थे कि बाबा, आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत and we खूबसूरत हैं, knew बहुत that अलौकिक हैं, beauty और was हम from जानते थे कि वो within. वो खूबसूरती, वो सुंदरता जो बाबा की थी, उनकी So there उनकी was that पवित्रता से connection थी, of उनकी awareness आत्मिक in the body. पवित्रता थी। तो Baba never तो thought बाबा ने कभी भी that my ऐसा body is old. संकल्प नहीं किया कि मेरी देह पुरानी है, मेरी देह He would always बूढ़ी say, है। I am बाबा हमेशा कहा करते थे कि this little beautiful child. मैं ये छोटा बच्चा बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, छोटा बच्चा। So his face तो has कैसा वो ध्यान a रखते थे, तो beautiful smile, उसके कारण उनके very चेहरे पर serene, हमेशा बहुत very ही kind, पवित्र, बहुत because that was their इनोसेंट awareness. एक खुशी, एक स्माइल रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी, एक बच्चे की तरह। Dadi Janki used to look at दादी somebody जान की किसी की ओर जब what देखती is थी your तो age? Dadi, I'm पूछती 7. थी कि आपकी, जो Why कोई you look पूछता था, old? दादी Then पूछती थी she कि said, आपका, what you mean? आपकी उम्र I'm कितनी है? 70. अगर So I कोई may बोले look कि old, no? 70, तो वो बोलते थे कि लेकिन आप इतने बूढ़े क्यों दिखते हैं? तो वो सोचते थे कि हाँ 70 में तो बूढ़ा ही दिखाई So पड़ता how है। much it तो वो कहा depends करते on थे the कि नहीं, awareness तो कितना of उस the पर remembrance निर्भर of करता Baba. है कि आपकी स्मृति क्या है।
तो उसका मिसाल है हमारे सामने। और ये भी याद रखिए कि जैसे ये हमें याद रखना है कि साक्षात्कार सिर्फ आत्मा का नहीं होता है, हमारे स्वरूप का साक्षात्कार होगा। आत्मा शरीर में ऐसा साक्षात्कार होगा। तो मुझे याद है कि जब बहुत पहले जब मैं हॉस्पिटल जाती थी कभी, तो जब जब बाबा के बच्चे जब कोई आते थे देखने तो कहते थे वो आप तो ठीक हैं। तो मैं कहा करती थी हाँ मैं तो ठीक हूँ, ये शरीर में कुछ चल रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ। एक बार मैं गयाना में थी तो हमें हमें किसी वीआईपी के लिए डिनर था वहाँ पे। तो देह इतनी शरीर इतना ठीक नहीं था, उस दिन स्वस्थ नहीं था। तो किसी ने कहा कि आज गाड़ी खराब है, आज जैसे वस्त्र खराब है, कॉस्ट्यूम। तो क्यों ये आवश्यक है कि मेरी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, अपने शरीर की तरफ भी आत्माभिमानी दृष्टि होनी चाहिए। जब भी आप आईने को देखें तो आप अपने माथे को देखें, भ्रिकुटी को देखें और देखें कैसी चमक है आपकी आत्मा की चमक कैसी है। तो उसके कारण आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही चमक वाली आत्मा हो आप, कि आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो। जब आप ये सोचते हैं तो जैसे वो आपके चेहरे पर वो चमक, पवित्रता की चमक फैल जाती है। तो एक तरह से वो जैसे लेंस है जिसमें आप देख सकते हैं बड़ा करके किसी चीज को, तो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है। तो आत्मा और शरीर, तो जैसे आत्मा और प्रकृति, ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, बहुत संबंध है गहरा। तो अगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं रहेगा। तो अगर अ, आत्मा को शरीर नहीं मिले तो वो पाठ कैसे बजाएगी? तो दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो इसीलिए जब हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम स्मृति ला रहे हैं इस चीज की कि आत्मा और देह में बहुत गहरा रिश्ता है, संबंध है इसका, इसकी स्मृति ला रहे हैं अभी। तो एक तो बात है कि हाँ, आपके मन में भय हो फिर शरीर में आए, तो उसके आधार पर आप कुछ भी कर्म करें तो फिर वो संस्कार बने और फिर वो जैसे चक्र चलता रहे। जैसे एक बार किसी ने मम्मा को पूछा कि अगर मेरे को कोई संकल्प आए जो अच्छा नहीं हो और मैं कर्म नहीं करूं, संकल्प अच्छा नहीं है लेकिन कर्म नहीं किया, तो मम्मा ने कहा कि तो ये विकर्म तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको संकल्प परिवर्तन तो करना ही है। तो जब हम कहते हैं कर्म, तो संकल्प के द्वारा मैं कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद संकल्प के आधार पर इस शरीर द्वारा कर्म करता हूँ। तो सतयुग में हमारे रंग रूप बहुत जैसे दिव्य होगा स्वरूप हमारा, तो वो स्वरूप हम अभी बना रहे हैं, वो रूप हम अभी बना रहे हैं। तो हम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो लाइट, वो शांति, वो प्रेम, वो वाइब्रेशन और पवित्रता की किरणें, उससे वो स्वरूप बन रहा है। इसलिए कई कहते हैं कि जैसे वो बाबा का हाथ किसी ने जैसे मिलाया बाबा से, या दादी जानकी का हाथ पकड़ा, या प्रकाश मणि दादी का हाथ पकड़ा, तो जैसे उनको करंट की तरह महसूस हुई वो चीज, क्योंकि वो पवित्रता थी बहुत। तो इसका अभ्यास करें और इसका अभ्यास करें, कुछ प्रयोग करें और देखें। तो जैसे हमने कहा कि आत्मा और शरीर में हार्मनी होनी चाहिए, नहीं तो जैसे संघर्ष होता है एक। अगर शरीर में कुछ दर्द हो या कभी रात को आपको नींद ना आए, तो अगर आप इस अभ्यास
को कायम रखें कि मैं आत्मा भृकुटी के मध्य प्रकाश स्वरूप कमल आसन पर विराजमान। अगर इसका अभ्यास करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत अनुभव होंगे। अगर आप सोएं भी ना, लेकिन आपको बहुत अनुभव होगा और आपको जैसे बहुत आराम अनुभव होगा। तो आत्माभिमानी स्थिति में, जैसे आत्माभिमानी स्थिति में रहकर अगर हम शरीर का ध्यान रखें तो जैसे कभी भी ऐसे नहीं होगा कि थकान महसूस नहीं होगी। तो जैसे मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरे जैसे भक्तों को साकाश की आवश्यकता है, इसीलिए मैं सो नहीं पाती कभी, तो ऐसे महसूस करती हूँ कि मेरे भक्तों को साकाश की आवश्यकता है। तो मैं वो साकाश देती रहती हूँ और वो देते-देते कभी नींद आ जाए तो आ जाए। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरी रात बैठकर योग करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो कि आपको नींद ना आए या आपको नींद खुल जाए, तो जैसे बाबा कहते हैं कि आपको भक्तों की पुकार आपको सुनाई दे, तो ऐसे महसूस होता है कभी-कभी। तो आपको जैसे आप अपने शरीर के लिए अभ्यास कर रहे हैं। आप सबके लिए तो अच्छे-अच्छे संकल्प लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए भी, अपनी देह के लिए भी अच्छे संकल्प। तो जैसे उस संकल्प से आपकी देह को बहुत गहरे वाइब्रेशन मिलते हैं। तो अभी हम जैसे इस आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे अपनी देह के लिए बहुत धैर्यता या बहुत दया भाव कैसे होना चाहिए। बहुत लोग जैसे हीलिंग पावर की बात करते हैं कि आपके हाथों में ऐसे हील करने की, ठीक करने की शक्ति होती है। तो जब जैसे अगर अगर आत्मा के लिए बहुत ही अ, आत्मिक प्यार होता है, तो और या अपने देह के लिए भी, अगर आपके शरीर में भी कुछ दुःख है, दर्द है, तो आप अपने हाथों से भी उसको ठीक कर सकते हैं। आप अपने हाथ को उधर अपने शरीर को ऐसे जैसे मसाज करें और आप देखेंगे कि वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो आत्मिक प्रेम से वो ठीक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने देह के लिए दया भाव रख रहे हैं, तो उससे मदद मिलेगी बहुत। अगर आपको प्यास अगर आपको प्यास लगे तो आप भोजन नहीं खाते, आप पानी पीते हैं, क्योंकि भोजन को पानी की आवश्यकता है, तो आप पानी पीते हैं। मेरा ये बहुत अनुभव है कि देह की तरफ जैसे धैर्यता का बहुत गहरा अनुभव है। एक बार ऐसा था कि एक बार ऐसा भी था कि मुझे मालूम था कि 1 साल के लिए मेरी देह ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं जानती थी कि जो भी 6 ये जो भी समय है, 6 महीने, 2 महीने, वो समय चला जाएगा। तो मैं कहा करती थी कि मैं सुरंग में घुसी हूँ और मुझे मालूम है कि दूसरी तरफ से मैं निकल पाऊँगी उस सुरंग से। तो कभी-कभी शारीरिक रूप से भी आपकी देह जैसे किसी परिस्थिति से गुज़र सकती है। तो लेकिन उस परिस्थिति में भी आपका मन कैसा है? तो जब आप में धैर्यता होती है, धैर्यता अगर आप रखते हैं देह की तरफ, तो जैसे वो देह ठीक हो जाती है जल्दी। और मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाती हूँ कि अंत में मेरा लक्ष्य क्या है? वो तो यही है ना कि बाबा की याद रहे। भले ही आत्मा शरीर में रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरा लक्ष्य है बाबा की याद रहना, बाबा की याद में रहना। तो मैं अपने मन को बहुत गहरे बाबा की याद में रखूँ।
बस बाबा के साथ रहूं जब भी रहूं। So it's only with patience तो ये जैसे ये धैर्यता से हो सकता है that you are able to have a कि आप concentration to your own body, कि जैसे आप अपनी देह को or just to ध्यान know रख रहे that हैं, या फिर सिर्फ एक this body संकल्प is for कि Baba's ये service. देह बाबा की सर्विस के लिए है, सेवा के लिए है। So you don't get impatient. Now तो I can't आप do this. अधीर नहीं How हो is not कभी कि अच्छा possible? मैं How ये will नहीं कर that? पाऊंगा, How ये will कैसे this? होएगा, ये। So many doubtful तो thoughts. जैसे ऐसे संकल्प, संशय भरे संकल्प कभी नहीं लाए। So these are explanations, but तो each ये one of जैसे us need to सिर्फ experiment. ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन हम Instead of सबको इन fulfill पर that ध्यान situation. देना है और इसका अनुभव में लाना है इसको। It can be example, you are on the road and suddenly ये जैसे एक उदाहरण है कि आप सड़क पर हैं और जा रहे हैं गाड़ी में, तो कुछ हो जाए आपकी गाड़ी को, तो आप गाड़ी को साइड में लगा and you लेते think हैं what to और do. फिर आप सोचते हैं कि क्या करना You है। make a phone call with आप whichever कॉल company करते हैं, जो that भी how can I कंपनी help आप you? आपको, Have patience, you आपका go for an इंश्योरेंस या जो interview. भी, Yes, in few तो फिर minutes आप you धैर्यता will से get इधर your थोड़ा इंतजार करें तो आपको मदद मिलती है उस परिस्थिति में। तो इसी तरह से देह के लिए भी ऐसी धैर्यता so रखना है। always have a very very तो हमेशा loving and अपनी joyful देह के and लिए kind बहुत प्यार भरी towards और Baba. खुश मिजाज और जैसे शांति भरी, प्यार भरी I भावनाएं रखें, remember that many संकल्प years रखें। ago in मुझे way याद है back कि बहुत समय पहले मैं एक one बार दिल्ली में थी, तो complex एक भाई surgery. सर्जरी के लिए जा रहा था, कुछ शरीर को So ठीक we करने went के in the लिए। morning to तो हम before he had to go for सुबह surgery and सुबह उसके पास just गए, remember Baba and have good तो हमने wishes. कहा बाबा को याद रखना। हमने उसको But अच्छी also we भावनाएं, thought अच्छे संकल्प दिए। it's और a big surgery. I don't know what's going to happen. And तो हमने ऐसा नहीं so कहा he कि सोचा wanted to कि do बहुत something for Baba's yagya. He did everything. वो बाबा के लिए कुछ करना चाहता था, तो उसने सब कुछ So किया। we took him in. तो जब वो After उनको about सर्जरी के half लिए an लेकर hour, we गए, brought him और back and तो said, आधे घंटे बाद वो उनको वापस ले he आए। doesn't need तो मैंने surgery. We कहा, found a तो miracle उन्होंने going कहा to कि happen. इसको सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, So हमने how कोई एक can दवाई दे दी है जिससे वो people ठीक हो go to जाएगा। such तो extent? कैसे कर्म कैसे खत्म हो जाते हैं, आपके So सेटल हो one जाते हैं। dadi, I was very young एक brother, दादी, जब मैं बहुत छोटी थी, admitted in तो hospital, and वो she दादी was को on अस्पताल लेकर a गए, stretcher or तो वो something. स्ट्रेचर पर So डालकर I went लेकर to गए see her, उनको। and तो मैं उनको she was देखने गई, smiling and और saying वो goodbye बहुत to everyone, जैसे मुस्कुराहट से सबको बाय बोल रही as थी if she दादी, is going on a trip. जैसे वो कहीं किसी ट्रिप पर जा So रही हो, घूमने जा रही हो। sometimes they तो say who जैसे goes to the hospital is going on a pilgrimage. तो वो जैसे कहा कहते हैं कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो So it's जैसे a आप very common concept. यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये I am जैसे going on a यज्ञ में pilgrimage body. बहुत आम This is बात the थी ये body. कहना कि मैं देह के लिए एक यात्रा पर जा रही हूँ अस्पताल When जाते समय। people go on pilgrimage places, जब sometimes लोग it's so difficult. तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बहुत कभी बार Some मुश्किल होती है। difficult it is. तो वो कहते हैं Most कि of जितना them ज्यादा are कठिन हो, satisfied. उतने ज्यादा आपके विकर्म They विनाश climb होते in हैं। तो mountains and जैसे इसलिए वो very पद cold, पहाड़ों पर चढ़ते रहते ice हैं, तीर्थ water, यात्रा के लिए desert. ठंड में चले जाते हैं, But they ठंडे go पानी to से नहाते हैं, Amarnath. अमरनाथ पर Very, जाते very हैं, तो cold. बहुत कठिन होता है, बहुत ठंडी So होती है वहां पर। recently, लast year, और big जैसे group went पिछले to साल Rocket. बहुत बड़ा एक ग्रुप गया, Himalaya. कैलाश पर्वत पर गया, Very cold, जो extremely बहुत ही ठंडा है वहां पर। because one of the guru wanted क्योंकि to एक गुरु bring their all वहां followers जा करके भक्ति करना चाहता था, उसके पीछे and सब there were some फॉलोअर्स गए, couldn't even make it because it और was so cold. कुछ लोग वहां पहुंच भी नहीं So पाए to क्योंकि take बहुत ठंडा था। all these extreme तो वो देह को situations so that ऐसी परिस्थितियों से you लेकर get जाते हैं जिससे, sacrifice, so you get जैसे वो more त्याग करते reward. हैं, तो इसलिए उनको जैसे वो सोचते And हैं कि whenever उसका something like एवज that में कुछ happens, रिटर्न में मिलेगा। तो have patience. जैसे कभी आपकी देह के लिए ऐसा कुछ हो तो धैर्य It's रखें going to be over. कि वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। And all that what you are thinking, और जो भी आप so सोच रहे important. हैं, उससे आपको आपकी देह को
सहयोग मिलना चाहिए, because it's the soul, it's the क्योंकि force which is आत्मा the living force. आत्मा जो It's holding संकल्प on. है, संकल्प चेतना में है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। And these experiments are done even और in ये जो neutron, we see प्रयोग हम करते experiments. हैं, तो जैसे तत्वों पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। So that deep trust within, तो that जैसे yes, बहुत body will निश्चय होना cooperate, चाहिए, nature will cooperate, निश्चय होना चाहिए कि आपके देह because आपके सहयोग देगी, the soul प्रकृति force आपको protects सहयोग the soul. देगी, क्योंकि आत्मा के पवित्र संकल्प हैं ये, तो उससे सहयोग मिलना चाहिए। So I knew that it's first time we are doing. तो मैं जानती हूँ कि ये हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि आत्म अभिमानी दृष्टि देह की तरफ ऐसा रखना, ये पहली बार कर रहे हैं। तो आत्माभिमानी सोच, अपनी देह के लिए आत्माभिमानी सोच, संकल्प, तो हमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा आत्माभिमानी के रूप में देखना, लेकिन अपनी देह को पहली बार देख रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि ये कुछ नया है, लेकिन हमें 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 साक्षात्कार मूर्त भी बनना है ना, इसलिए अपनी देह को भी ध्यान देना है। तो जैसे आपकी मुस्कुराहट फर्जी नहीं होनी चाहिए, जैसे फेक नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए। तो आपकी खुशी से वो झलकनी चाहिए, आपकी मुस्कुराहट। इसलिए चमकते रहिए, अपने अपने स्मृति में रहें, जिससे अपने स्वरूप की स्मृति में रहें, जिससे देह को भी बहुत सहयोग मिले, स्वस्थ रहे आपकी देह। ओम शांति। अभी कला दीदी बात करेंगे। ओम शांति। कला दीदी बोल रहे हैं ओम शांति। शांति to all. सभी को ओम शांति। Feel like just waiting a couple of minutes to breathe in all those हम words. थोड़ा देर जो भी मोहिनी दीदी ने बताया उसको अंदर लेने के लिए थोड़ा आराम से उसको मर्ज करेंगे अपने अंदर। जैसे मोहिनी दीदी बोल रहे थे कि हम पहली बार कर रहे हैं ये, और मैं सोच रही हूँ कि ये पहली बार पूरे कल्प में पहली बार हो रहा है कि हमें ये समझ आ रही है अच्छे से, और हम इसका अभ्यास कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं आत्मा और शरीर का संबंध, और सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं इसमें कि हमें इसमें आपका मार्गदर्शन मिल रहा है इस यात्रा में। तो ये जैसे बहुत ही दिलचस्प बात आपने बोली कि ब्राह्मण परिवार में भी जब हम किसी को याद करते हैं तो आत्माभिमानी की प्रैक्टिस के बाद भी उनका शरीर सामने आता है। तो ऐसे नहीं कि हम साधारण रीति से याद रखते हैं उनको, लेकिन इसीलिए जैसे भक्त लोग भी साक्षात्कार करेंगे तो वो आत्मा और शरीर दोनों का आकार रूप का साक्षात्कार करेंगे। तो इसलिए हमें ऐसी वृत्ति, ऐसा विजन होना चाहिए हमारी देह की तरफ। तो हम सब, मुझे लगता है कि हमें ये समझ आ गया होगा जो मोहिनी दीदी ने बताया कि ऐसा नहीं कि परिस्थिति हमारी देह को प्रभाव डालती है, लेकिन मेरा मन जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अपने मन में, मेरे मन में कैसे संकल्प चलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि 5 बूंद, तो लेकिन ये ध्यान तो पूरा दिन देना पड़ेगा हमें कि कैसे मेरा मन परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अभ्यास, ये संकल्प का अभ्यास कि शांति को मैं अपने श्वास में अंदर लूं, और
शांति को अपने अंदर समा लूं। और ये जैसे दोनों का फर्क कि हाँ, देह को देह अभिमानी होकर देखना और आत्माभिमानी होकर देखना। जैसे बाबा बताते हैं कि हाँ, जैसे उल्लू ऊपर ऊपर लटकता है नीचे की ओर, तो जैसे हमें आत्मा को शरीर से पहले रखना है बाबा के ज्ञान के आधार पर। तो आत्मा को पहले याद रखना है, उसके बाद देह। तो जैसे पूरा वो बदल गया है। कितना दिलचस्प है, जैसे दीदी ने बोला कि जैसे बात करते हैं ब्राह्मण परिवार में, जैसे उम्र कैसे, जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं ब्राह्मण परिवार में। जो ज्यादा सीनियर हैं वो बहुत स्वस्थ हैं, और जवान जो हैं, यंग हैं, उनको कुछ ना कुछ शरीर में रहता है, लेकिन जैसे उम्र का ध्यान रखते हैं तो वो भी जैसे देह अभिमान में आता है उम्र भी। तो शरीर की ओर आत्माभिमानी दृष्टि रखना अमृत वेला से शुरू करके, और जैसे शरीर जैसे एक तो मेरा ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। तो आज हम ये अभ्यास लेंगे, हार्मनी का अभ्यास लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ काइंडनेस, दया भाव और धैर्यता। तो आज का पॉइंट है, जैसे वो दया भाव से वो जैसे धैर्यता कब इस्तेमाल होगी, जब शरीर को कुछ शरीर में चल रहा हो। To cultivate these two qualities as we ये practice. दोनों गुण बहुत अच्छे हैं अगर हम प्रैक्टिस करें तो। तो आज का पॉइंट है, आज की कल के लिए अभ्यास है कि मैं प्रकाश का पुंज, एक चेतन आत्मा भ्रिकुटी के मध्य कमल आसन पर विराजमान। मेरा देह के साथ संबंध कैसा है? दया भाव का और धैर्यता भरा संबंध है मेरा। मुझ आत्मा का संबंध, मैं आत्मा प्रकाश का पुंज, चेतन स्वरूप आत्मा भ्रिकुटी के मध्य कमल आसन पर विराजमान। मुझ आत्मा का शरीर के प्रति संबंध है दया भाव का और धैर्यता का। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है इस चीज का। So I'm not sure how we would measure it through the day, but at least when we are sitting in meditation in Baba's remembrance, I think emerging these qualities of kindness, patience, that's going to be a very interesting. तो ये जैसे बहुत ही दिलचस्प होगी ये अभ्यास, जब हम करेंगे बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जितनी बार भी हम कर सकें अच्छा है। तो जैसे एक एक करके हम मोती पिरो रहे हैं इस माला में। हर रोज हम कोई ना कोई गुण उसमें डालते हैं। तो जैसे इसके लिए तो पूरा एक हफ्ता लग सकता है एक एक गुण के लिए। ऐसे नहीं कि हम जो प्रैक्टिस कर लिया वो उसको छोड़ देते हैं, एक एक करके उसको बढ़ा रहे हैं। तो सही समय पर सही स्मृति आए हमें। तो ये दया भाव, धैर्यता, देह और आत्मा के संबंध में। और अभी मोहिनी दीदी कुछ उसमें और बात करेंगे। दीदी बोल रहे हैं कि जैसे हमें पहले कुछ, जैसे एक दिन हम अभ्यास करें, फिर देखें कि उससे मुझे शक्ति कैसे मिलती है, मुझे कैसा अनुभव होता है। तो जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं उसका। और मैं सोच रही थी कि जैसे जब तक आप अभ्यास नहीं करें उस चीज का, उसको धारण नहीं करें,
और फिर देखें कि आपके शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे एक मिसाल, एक सैंपल बन जाता है। मैं डॉरथी बैन को मैं याद कर रही थी कि जैसे एक सूली को कांटा बना लेते हैं। कि जैसे कोई भी बड़ा कुछ सेटल करना हो, लेकिन हम योग द्वारा सूली को भी कांटा बना देते हैं अपने, जैसे जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करें उसके आधार पर। तो हम इस हफ्ते और भी गुणों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे ही हमने इस हफ्ते शुरू किया तो जो शब्द मुरली से मुझे आकर्षित किया कि जैसे आपका शरीर के साथ जो संबंध है वो सबसे पहला है, आत्मा का शरीर के साथ संबंध है। तो सबसे पहले शरीर के साथ हमें वो संबंध, उस पर ध्यान देना है। तो जैसे बहुत चीजें तो बदलेंगी, लेकिन मेरी दृष्टि शरीर की ओर वो भी परिवर्तन करनी है मुझे, कि होलीनेस और हाईनेस, इस तरह से मुझे सोचना है। प्योर, सिर्फ आत्मा की नहीं, शरीर की भी पवित्रता, ताकि वो पूजने लायक हो। जैसे बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती, क्योंकि शरीर कलयुग के हैं, प्रकृति कलयुग की है, लेकिन देवता, क्योंकि देवताओं की शरीर पवित्र प्रकृति से बने हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जब अगर आपको पूजने लायक बनना है तो आपका शरीर भी पवित्र होना चाहिए। तो जैसे बाकी सब गुणों के साथ साथ शरीर भी पवित्र हो जाता है। और जैसे बाबा कहते हैं निरहंकारी, तो निरहंकारी स्थिति में जैसे आप देह के लिए भी पवित्रता वो आ जाती है। तो जब आप साक्षात्कार कराते हैं तो सब कुछ पवित्र दिखाई पड़ता है। तो जैसे बहुत ही ये दिलचस्प प्रयोग है और हमें ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बाद में बहुत बहुत उपयोग में आएगा। धन्यवाद मोहिनी दीदी का। अभी हम अव्यक्ति यात्रा करेंगे। आदिदेव, अद्भुत कहानियां, अद्भुत आत्माओं के बारे में, अद्भुत कहानियां, अद्भुत आत्मा की। तो अभी ये व्यक्ति यात्रा दिन 6। आदिदेव, आज 6वां भाग है इस सीरीज का। ऑपोजिशन जो हुआ यज्ञ के लिए, उसके बारे में बता रहे हैं। The anti-party hired a well-known lawyer to file a case against Brahma Baba. However, their prime target was Om Radhe. तो जो ऑपोजिशन हो रहा था उनका खास तौर पर वो टारगेट कर रहे थे ओम राधे को, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और बहुत ऊंचे पद पर थी। तो बहुत छोटी थी, इसलिए उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था बात करने का पब्लिक में, लेकिन उनमें बहुत गुण थे और वो भगवान के लिए बहुत लॉयल थी। तो अभी हम हैदराबाद के कोर्ट रूम में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, जहाँ पर ओम राधे और 4 बहनें वो कोर्ट में जाती हैं। बहुत ही रॉयल तरीके से चल के जाती हैं कोर्ट में, कचहरी में। तो वो सीन आज बता रहे हैं।
courtroom और begins. कचहरी में शुरू होता है। तो जज बात कर रहा है कि सबसे पहले आप गीता पर हाथ रखकर बोलें कि आप जो कहेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलें। ओम राधे ने बोला कि जी जज साहब कि क्या बोलना है मुझे। तो जज ने कहा कि गीता पर हाथ रखकर बोलें कि मैं भगवान को साक्षी मानकर, क्योंकि भगवान हर जगह है, उसको साक्षी मानती हूँ। तो मम्मा बोल रही हैं कि मैं आपको देख पा रही हूँ लेकिन भगवान यहाँ पर नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि भगवान को देखकर मैं ये प्रण ले रही हूँ। मैं आपकी आत्मा को जज के रूप में देख रही हूँ, तो अगर आप मानते हैं तो मैं आपको देखकर ये ले सकती हूँ। गीता पर हाथ लेकर कसम खा सकती हूँ आपको देखकर। तो जज बात कर रहे हैं, ऑर्डर, मैं भगवान नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर ये ओथ नहीं ले सकते, लेकिन ये कचहरी का रूल है तो हम वो तोड़ नहीं सकते। तो अभी ओम राधे बोल रही हैं कि जज साहब आपने सच बोलने कहा, तो क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद नहीं है तो वही सच है, तो मैं भगवान को नहीं देख पा रही, तो कैसे मैं वो कसम लूं। तो जज बोल रहा है कि ये कोर्ट है, सत्संग नहीं, आप कोर्ट का बेइज्जती कर रहे हैं। तो ओम राधे ने कहा कि जैसे आप कचहरी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही मैं भगवान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जब भी अंधकार होता है, धर्म की दुर्गति होती है, तो मैं आता हूँ। तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो शांति का सागर है। आज के विश्व में हर किसी में विकार भरे हुए हैं, बहुत ही अशांति है, अज्ञान है, तो भगवान हर किसी में कैसे हो सकता है इस समय। तो जज बोल रहा है कि आप जो भी विश्वास करते हैं, लेकिन कचहरी का रूल है। तो ओम राधे बोल रही हैं कि मैं कोई गलत कसम नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं गलत कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि भगवान यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं भगवान की कसम नहीं खा सकती। ये मम्मा और जज के बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। Looking at Om Radhe's authority, तो ओम राधे की अथॉरिटी को देखते हुए और भगवान के प्रति प्यार को देखते हुए जज ने इजाजत दे दी कि हाँ, कसम खाए बिना आगे बढ़ने की इजाजत दे दी उनको। तो जज बोल रहा है, ठीक है, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है कि आप सब जो कन्याएं अपना घर छोड़कर ब्रह्मा बाबा की ओर क्यों भागी। तो जज साहब, मम्मा बोल रही हैं कि कभी आपने गीता पढ़ी है कि जब मुरली बजती थी तो गोपियां कैसे भाग कर आ जाती थी, तो उस समय उनके प्रति ऐसे केस क्यों नहीं डाले गए थे। जो मुरली कही गई है वो मुरली यही है जो हम सुनती हैं, ज्ञान की मुरली, जो हम बाबा के मुख कमल से सुनते हैं। तो हमें ये ज्ञान से ही ऐसा ये नशा चढ़ता है। अगर कोई आदमी छोड़कर संन्यास में चला जाता है तो उसके प्रति कोई केस क्यों नहीं करता है। अभी भगवान की आंखों में आदमी और औरत दोनों एक जैसे हैं, तो उन्होंने ज्ञान का कलश हम माताओं पर रखा है, तो इसीलिए हमें ये अवसर मिला है पवित्रता का। तो फिर हमारे ऊपर ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं। तो इसका उत्तर साफ है कि जो भी हमने सहा है अभी तक, तो वो सब हमारी पवित्रता के प्रति है। तो जज पूछ रहा है कि आपको कौन सा अंजन भगवान देता है, बाबा देता है, कौन सा अंजन। तो ओम राधे बोल रही हैं, जज साहब आपने स्क्रिप्चर पढ़े हैं, आपने वेद पढ़े हैं। जैसे आपको पता होगा कि ज्ञान अंजन सतगुरु ने दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ उससे। तो जब भगवान सतगुरु जो ज्ञान का
वो अंजन देते हैं तो अंधकार मिट जाता है, जो अज्ञान का अंधकार है वो मिट जाता है। तो यही अंजन हमें भगवान अभी दे रहा है। तो जज पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं दादाजी के। तो ओम राधे बोल रही हैं, जज साहब हम उनको दादाजी के रूप में नहीं देखते, हमारे तो भगवान के जितने बच्चे हैं आप उनको काउंट नहीं कर सकते। वो तो तीन लोक का स्वामी है, सब आत्माएं उसके बच्चे हैं, आप भी उनके बच्चे हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन मम्मा और जज साहब के बीच में हुई। The judge wrote down और इसके बाद जज ने सब पॉइंट लिखे और अंत में पूरी कचहरी खड़ी हो गई और उन्होंने ओम राधे को बहुत तालियां बजाकर सराहना दी उनके पॉइंट्स को सुनकर। जब सब बहनें वापिस आई कराची को, तो बाबा ने उनका स्वागत किया और बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और मुस्कुराए और कहा कि बच्चे, बाबा खुश हुआ। सुना तुम्हें शेरावाली, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते। ओम शांति। भूमि बहन बोल रहे हैं ओम शांति। कितना दिलचस्प था ना ये। तो ये कहानी आदिदेव में है और ये बहुत सच्ची कहानी है कि ये जो बातचीत हुई मम्मा की और जज के साथ, तो ऐसे ही हुआ था। कैसे निडर थी, निर्भय थी हमारी मम्मा और उनके साथ सत्य की अथॉरिटी थी बाबा, और जिससे हमें सीखना चाहिए कैसे निर्भय रहना है। तो कल मंगलवार है, कल शाम को हमारी व्यक्त मुरली की रिवीजन होगी 5 से 6:10 तक और उसके बाद रेगुलर भट्टी। बाकी सब सेम रहेगा, अमृत वेला और शाम के सेशन। अभी बाबा को याद करेंगे, दृष्टि लेंगे।